देखो एक्सपेरिमेंट, जैसे तुम कॉइन वगैरह टॉस की, वो सब एक्सपेरिमेंट में आ जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा है तुम्हारा डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। If we perform an experiment and repeat it under identical condition, we get almost the same result every time. Such experiment is called deterministic experiment. मतलब रिजल्ट तुम्हारा पहले से क्या रहेगा, नोन रहेगा, ठीक है। फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट, इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। तुम उसके रिजल्ट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो सब क्या कहलाते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहलाते हैं। अच्छा, टॉसिंग अ कॉइन डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होगा या रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा? सर रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्योंकि तुमको उसका एक रिजल्ट नहीं पता होता है, आउटकम रिजल्ट हो गया। ट्रायल क्या होता है, जैसे तुमने कॉइन को एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, चार बार किया, पांच बार किया, उसको हम उस पांचों इवेंट को हम एक जगह एक साथ क्या बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं। तो व्हेन एन एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अंडर सिमिलर कंडीशन, ठीक है। फिर इवेंट, द कलेक्शन ऑफ ऑल और सम आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट, ठीक है। क्लियर ये सब? यस सर। चलो, कंपाउंड इवेंट क्या होता है? कंपाउंड इवेंट देखो, ये सब याद है हर्ष की, भूल गया जी? कंपाउंड इवेंट वगैरह हर्ष भाग गया, सब पढ़ रखा है। एन इवेंट एसोसिएटेड टू अ रैंडम एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्टेन बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल इवेंट एसोसिएटेड टू द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। ये नहीं तुमको अभी पढ़ना है, ये सब कंपाउंड इवेंट और कंपोजिट इवेंट और मिक्स इवेंट, ये सब तुम्हें क्लास, जब तुम हायर क्लासेस में जाओगे तब पढ़नी होती है ये सब चीज, ठीक है। लाइकली इवेंट क्या होता है? तो लाइकली इवेंट जिसका आउटकम्स हमेशा लगभग ये रहे तुम्हारा, कि जैसे तुम टॉस कर रहे हो तो जितना प्रोबेबिलिटी हेड आने का उतना ही प्रोबेबिलिटी टेल आने का होता है। तो दो आउटकम्स का अगर प्रोबेबिलिटी सेम हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट। क्लियर है ये सब? प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो नंबर ऑफ ट्रायल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। फिर ये जान लो, प्रोबेबिलिटी इज नेवर ग्रेटर देन वन, करेक्ट या रॉन्ग? बताओ, प्रोबेबिलिटी एक से बड़ा आ सकता है क्या? बताओ, नहीं याद है जी? सर क्या? प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो ग्रेटर देन वन आ सकता है कभी या नहीं आ सकता है? नो सर, नहीं आ सकता। आएगा, हमेशा इक्वल टू वन ही आएगा, मतलब हमेशा नहीं, आइदर इक्वल टू वन आएगा या जीरो से एक के बीच में लाई करेगा। जीरो भी हो सकता है नहीं हो सकता है? यस सर। जैसे आज बारिश होगा, इसका पता है कि नहीं होगा, तो क्या होगा, इसका प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगा। आज बारिश होगा ही होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना जाएगा, वन जाएगा, 1। ठीक है। यही सब था इसमें, दे वही है इम्पॉसिबल इवेंट। एन इवेंट इज सेड टू बी इम्पॉसिबल इवेंट व्हेन none of the none of the outcome is favorable to the event। जैसे तुम डाइस थ्रो किए, एक डाई थ्रो किए, उसमें आठ आएगा कभी क्या, आठ सात नो सर। नौ, तो उसका नो सर। प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगा, ठीक है। श्योर इवेंट, उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा वन रहता है। जैसे व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन सेवन, श्योर है कि हर बार नंबर लेस देन सेवन ही आएगा, यस। तो उसका प्रोबेबिलिटी वन होगा। कॉम्प्लीमेंट इवेंट, अच्छा कॉम्प्लीमेंट इवेंट तो जानना ही था, हम बोल देते नहीं जानना है। कंपाउंड, अच्छा कंपाउंड इवेंट नहीं जानना है, कॉम्प्लीमेंट इवेंट तो पढ़ लो। कॉम्प्लीमेंट इवेंट किसी प्रोबेबिलिटी की, देखो यहाँ पे क्या है, जैसे तुम टॉस कर रहे हो, हेड आने का प्रोबेबिलिटी, तो हेड ना आने का भी तो प्रोबेबिलिटी निकालेगा ना, या फिर हेड आने का प्रोबेबिलिटी और टेल आने का प्रोबेबिलिटी, दोनों को ऐड करोगे तो हमेशा कितना मिलेगा, 1। वन मिलता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट इवेंट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ। जैसे तुम एक डाइस को 6 बार फेंक रहे हो,
छेवो बार मतलब अलग अलग रैंडम कुछ भी रिजल्ट आएगा, तो क्या उस छेवो इवेंट के प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो 1 मिलेगा या नहीं मिलेगा? Yes, sir. मिलेगा। ये सारा क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट इवेंट में आ कॉम्प्लीमेंट जाता ऑफ है, एन इवेंट। ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, उससे न ज्यादा होता है ना ही उससे कम होता है, ठीक है? बाकी प्रोबेबिलिटी पता है ना कैसे निकलता है? पीयूष बताओ जी। Yes, sir. प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे पता है ना? Yes, sir. जैसे 5 ग्रीन बॉल है, 4 रेड बॉल है, तो Sir, रेड बॉल total आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? बताओ। 5 ग्रीन बॉल 4 रेड बॉल, तो रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी कितना? अरे बोलो। 4/9. 4/9। तो ये सब बेसिक क्वेश्चन तो कर लोगे ना? यस Yes. सर। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन को बताने का नीड नहीं है। फिर इसमें जो तुमको जानना है वो है प्लेइंग कार्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्वाइन के क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए, एंड प्लस तुम्हारा वो डाइस के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसमें क्या क्या आता है सबको बताओ, बताओ बोलो। हर्ट्स कौन कौन सा आता है? क्या प्लेइंग सर? प्लेइंग कार्ड का क्वेश्चन बन जाता है? भूल सर गया? प्रोबेबिलिटी में तो वही एक हार्ड होता है। वो हार्ड होता है, अच्छा, तो मतलब डिस्कस करना पड़ेगा, है ना? यस। क्वाइन वाला क्वेश्चन, यस सर बन जाता है। क्वाइन वाला बनता है पीयूष? पीयूष, Yes, sir. क्वाइन का क्वेश्चन बनाए हो कभी? 2 हाँ क्वाइन सर। टॉस किए, 4 क्वाइन टॉस किए, ये सब आता है? हाँ। अरे बढ़िया। और डाइस के क्वेश्चन, तुमको मैक्सिमम 2 डाइस थ्रो करने वाला क्वेश्चन पूछेगा, 3 डाइस का कभी नहीं पूछेगा। तो 2 डाइस का सारा ये आता है ना लिखने? हाँ हाँ। पढ़ लियो ना? ये सब फिर हम मेहनत नहीं करेंगे यस क्या सर। सर? यस सर। Yes, sir. अच्छा, तो बोला काहे नहीं पढ़ रखे हैं सर? फिर हम थोड़ी सर, ना सर ये बस सब। कार्ड बता दीजिए ना, कार्ड का। बस कार्ड में बहुत दिक्कत होता है सर। अच्छा, कार्ड में ही दिक्कत है? हाँ। चलो कार्ड बता देंगे, और ये सब रैंडम क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन किए हो जैसे दिख रहा है सामने तुम्हारे? ये वाला नहीं, कहाँ गया जी ये क्वेश्चन? अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ ये सारा क्वेश्चन बनाए हो नहीं। या इसका नहीं प्रैक्टिस करवाना होगा? बताओ। नहीं। प्रैक्टिस करवाना होगा? हाँ। अच्छा ठीक है, चलो करवा देंगे इसका प्रैक्टिस। तो पहले क्वाइन के क्वेश्चन नहीं करवाए फिर छोड़ दें? छोड़ दीजिए सर। कंफर्म बताओ दोनों। यस सर। यस सर। और डाइस का क्वेश्चन? नहीं सर, हो जाता है डाइस। हो जाता है ना? चलो, उसका फॉर्मूला याद है क्या? तुमसे पूछ दिया, जैसे तुमसे पूछता है 2 क्वाइन फेंका, तो उसमें टोटल आउटकम 2 लिखते हो ना? सॉरी, 2 क्वाइन फेंकते हो तो टोटल आउटकम कितने होते हैं? 4। 4, याद है? आइदर हेड हेड, हेड टेल, यस सर, हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल हेड हेड। और टेल टेल। तो 2 क्वाइन फेंका तो टोटल आउटकम कितना? 4। 4। 3 क्वाइन फेंकते हो तो बताओ, 3 क्वाइन फेंकने का टोटल 3। आउटकम कितने को पता है? 6। 6। गलत। 3 क्वाइन का आउटकम बताओ कोई, हम फॉर्मूला डिस्कस किए थे। 6 होता है या 8 होता है? चलो देखो, इसके लिए फॉर्मूला याद करो। इसका फॉर्मूला होता है 2 का पावर n, ठीक है? अगर क्वाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आए और बोले कि जैसे एक क्वाइन फेंकते हो तो दो आउटकम होते हैं, अदर हेड या टेल, तो n के जगह पे कितना क्वाइन? 1।
तो n यहाँ पे 2 का पावर n। कॉइन के लिए फॉर्मूला याद रखो, हम लास्ट ईयर भी डिस्कस किए थे। कॉइन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 का पावर n, जहाँ पे n इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या, कॉइन्स। कॉइन्स। ठीक है। n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइन्स होता है। और डाइस के लिए क्या होता है, डाई के लिए होता है 6 का पावर n। 6 का पावर n। क्लियर। जैसे एक डाई फेंकते हो तो आइदर 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, तो 6 आउटकम होता है। यहाँ भी n क्या होता है, नंबर ऑफ डाइस। याद होगा तुमको, दो डाइस फेंकता है तो टोटल 36 आउटकम आता है, याद है ना। यस सर। यस सर। 1 2 करके, तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, आगे काम देगा। मैं भी मल्टीपल चॉइस में पूछ दे तुमसे कि हम 4 कॉइन फेंक रहे हैं तो उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होगा, तो 2 का पावर 4। 4। अगर 4 डाई फेंक रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम कितना, तो 6 का पावर 4। 4। 4। ये फॉर्मूला याद रखो, आगे काम देगा ये सब चीज, ठीक है। तो डाई और कॉइन का क्वेश्चन तुम लोग से बन जाता है। अब देखो कार्ड में क्या दिक्कत हो रहा है तुम लोग को, कार्ड का आइडेंटिफिकेशन सब पता है ना, क्या होता है नहीं होता है, बताओ। हाँ सर, एक बार बता यस दो। सर, लेकिन सर बहुत कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, कंफ्यूज क्या होता है भाई, रुको, तो इसको पढ़ाने से अच्छा हम फिगर से ही बताएंगे, फिगर देखोगे तो ज्यादा याद रहेगा। गजब करते हो, कार्ड खेला नहीं है कभी भी, नहीं सर। क्यों, तब बोलता है कार्ड खेलना बुरी बात है ना। कार्ड पसंद नहीं खेलना। प्लेइंग कार्ड्स दिखा देते हैं, क्या है नहीं है। इमेजेस इमेजेस इमेजेस, भाई साहब क्या क्या आ गया यार। प्लेइंग कार्ड प्रोबेबिलिटी चार्ट, देखो जी, यही सब तुम कार्ड वार्ड के बारे में पढ़वाओ हमसे। देखो ये तो चारों सूट पता है ना क्या होता है, सूट क्या होता है, ये सारा डायमंड का सूट, ये सब का फिगर पता होना चाहिए। डायमंड, हर्ट्स, क्लब्स, स्पेड्स। चलो ठीक है, हम बना ही देते हैं। कार्ड टोटल 52, ठीक है, जिसमें रेड वाला 26 और ब्लैक भी 26। 26, ठीक है। अब रेड में दो आता है, एक आता है डायमंड, शेप याद है इसका सिंबल, यस सर, डायमंड शेप का ही रहता है। डायमंड का ऐसा शेप होता है, और एक होता हाँ है मतलब अब 3D में। हार्ट, इसका तो शेप पता ही होगा सबको, है कि नहीं, हार्ट का यस शेप सर। कैसे भूल सकता है कोई। फिर एक होता है क्लब, और एक क्या होता है, सर स्पेड। पेड़। क्लब कैसा दिखता है, पेड़ की तरह, ऐसा ऐसा। बचपन में पेड़ तो ऐसे ही तुम लोग बनाता होगा, पेड़ पौधा। यस सर। और स्पेड कैसा दिखता है, इस सर तरह। हार्ट के नीचे डंडी। हार्ट के नीचे डंडी, ठीक है, वो क्या हो जाता है, स्पेड्स हो जाता है। अब इसमें डायमंड कितने होंगे टोटल, 13, हार्ट भी 13, क्लब भी 13, और 13। स्पेड भी 13। 13। अब इसी में तुम्हारा फेस कार्ड आता है और नॉन फेस कार्ड आता है, क्या क्या, फेस कार्ड और नॉन फेस कार्ड। तो फेस कार्ड जे क्यू के याद है, मतलब जैक, जैक, क्वीन, किंग। क्वीन, किंग। तो एक सूट में टोटल फेस कार्ड कितना, एक सूट में हम सिर्फ पूछे, सूट मतलब समझते हो ना, एक सूट बोल रहे हैं मतलब डायमंड, एक सूट में कितने फेस कार्ड, 3। बताओ, 3। डायमंड का जैक, डायमंड का क्वीन, डायमंड का किंग,
हर एक सूट में 3-3 फेस कार्ड, तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 चौके 12, 12 फेस कार्ड। तो नॉन फेस कार्ड कितना हो गया? 52 माइनस 12 12, तो नॉन फेस कार्ड 32 तुम्हारा 40 होता है, 32। हाँ नॉन 40 फेस कार्ड 40 एंड फेस कार्ड 12। अब फेस कार्ड और नॉन फेस कार्ड समझा जी पीयूष? Yes, sir. फेस कार्ड और नॉन फेस कार्ड में डिफरेंशिएट पता चला? Yes, sir. ये सारा फेस कार्ड होता है, जैसे देखो ये दिख रहा है इधर, जैक क्वीन एंड किंग, हर एक का एक एक होता है, तो ये सारा फेस कार्ड होता है। तो रेड फेस कार्ड कितना, तुमसे बोल देगा रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड कितना हो जाएगा? Sir, 4. 4। हम रेड फेस कार्ड पूछ रहे नालायक, तो रेड में 2 सूट होता है, एक डायमंड और एक हाँ हार्ट का। 6 तो डायमंड में 3 और हार्ट में भी 3, तो रेड फेस कार्ड 6 हो गया ना। 4 कैसे बोल दिया? ये और ब्लैक फेस कार्ड कितना? ब्लैक फेस 6. कार्ड भी 6 होता 6 है। ठीक है, ये सब ध्यान में रखो। और कुछ इसमें जानना होता है? अब ए को एस बोलते हैं, ठीक है। और बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जैक किंग क्वीन एंड किंग, तो ये सब ध्यान में रखो, बन जाएगा इसका क्वेश्चन। बस इतना ही तो दिमाग में बिठा के रखना होता है। क्या दिक्कत आता है, क्वेश्चन नहीं बनता है? तो क्वेश्चन आते समय एकदम कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज हो जाते हो? कोई बात नहीं। तो कार्ड हो गया 52 फेस कार्ड, फेस कार्ड 12। अच्छा, एक ऑनर कार्ड भी होता है, देख लो। तो ऑनर कार्ड में क्या होता है ना, तो उसमें एस एसेस ऐड हो जाते हैं, मतलब जो इक्का यस होता है वो भी ऐड कर लेता है, तो ऑनर कार्ड टोटल कितना होता है फिर? 16 हो जाता है। फेस कार्ड कितना होता है? 12 होता है, क्योंकि किंग कितना है? अच्छा, तुमसे कोई बोलेगा टोटल नंबर ऑफ किंग कितना होता है प्लेइंग कार्ड में? एक कंप्लीट प्लेइंग कार्ड में टोटल नंबर ऑफ किंग कितना? ये तो बता सर दो। 4 नहीं बता रहा है जी। सर 4 4। टोटल नंबर ऑफ क्वीन भी 4, टोटल नंबर ऑफ जैक भी 4 होता 12 है। हर एक कार्ड 4 4 होता है। इक्का कितना रहता है? 4 ठो रहता है। 2 वाला कितना रहता है? 4 रहता है। 3 वाला भी कितना रहता है? 4 रहता है। ये तो पता होना चाहिए। थोड़ा कार्ड वार्ड देख लिया करो यार, यस क्यों नहीं देखते हो? ठीक है, देख लो ना। एक का 4 ठो फेस है, 4 कार्ड है, 2 का 4 कार्ड, 3 का 4 कार्ड, 4 का 4 कार्ड, मतलब अलग अलग सूट में सारे कुछ अवेलेबल्स होते हैं। इसको ध्यान में रखो हमेशा। चलो बेसिक बताओ, बेसिक में, बेसिक कंसेप्ट में किसी को दिक्कत तो पूछो। नो सर किसी को भी बताओ, हर्ष, कुणाल, पीयूष, नो सर No, sir. ओमकार अभी आया। कहाँ रहता है जी ओमकार? ऐसे ही बच्चा लोग कम है, तुम आता नहीं है क्लास करने टाइम पे। अभी एक क्वेश्चन टेलीग्राम में भेजे हैं, वो उसको बताइए ना। चलो कंफ्यूज। ठीक है, इसी क्वेश्चन से डिस्कशन शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है इसमें। 10th मैथ डाउट। मेरा आईडी कहाँ कहाँ लॉग इन है भाई? हर सिस्टम में बैठते तो मेरा टेलीग्राम आईडी दिख जाता है। फोटोआ तो ढंग से भेजता भाई। चलो कोई नहीं, हो जाएगा। फ्रॉम और अ पैक, टेक्निक क्या है? from a pack of 52 playing card, Jack, Queen, King and Ace of Red remove। एक मिनट रुक जाओ, इसको हमको पेस्ट करने दो अच्छे से यहाँ पे। तुम ही लोग बताएंगे, हम थोड़ी बनाएंगे क्वेश्चन। हमसे ही नहीं बनेगा, तुम ही लोग से बनना है। सेव इमेज एज डेस्कटॉप, सेव। 2 मिनट सब्र करो। कहाँ गया जी?
आज कितना तारीख है? 29 है ना? 30। हाँ, तो 30 है, चलो मिल गया। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन क्या है, बन जाएगा यार, आसान सा तो क्वेश्चन होता है ये सब, क्या दिक्कत है इसमें। देखो क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से पहले। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ रेड कलर आर रिमूव्ड। तो टोटल कितना कार्ड रिमूव्ड हो गया बताओ। बताओ। सर 12। 12। सर एस का भी 4 लेंगे ना? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, बहुत मारेंगे। 4 रिमूव होगा या 2 ही रिमूव होगा? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ रेड कलर, इस चीज सर पे क्यों नहीं 6 ध्यान दे होगा। रहा है? 6 या 8? नहीं अच्छा हाँ, नालायक। 8 2 जैक हाँ भी ठीक। रिमूव हो गया, क्वीन भी रिमूव हो गया, किंग भी रिमूव हो गया और एस भी रिमूव हो गया। और रेड कलर वाला, तो जैक का रेड 2 होगा, क्वीन भी रेड में 2 होगा, किंग भी 2 होगा और एस भी 2 होगा। तो टोटल कितना कार्ड रिमूव हो गया? 8। 8 कार्ड। तो अब तुम्हारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 52 ही रहेंगे या कम जाएंगे अब? जो अब 52 माइनस 8 52 माइनस 8 हो जाएगा, यानी 44 हो जाएगा 42 पॉसिबल 43 आउटकम्स। 44 44। 44। अब तुमको 44 में ही क्वेश्चन बनाना है। तो अब ब्लैक क्वीन, तो ब्लैक क्वीन कितना बच गया बताओ। सर सर 2। 2। तो 2/44 आंसर पहला का। रेड कार्ड, रेड कार्ड इसका बताओ। सर 13/44। 13/44। क्वेश्चन ध्यान से पढ़, रेड कार्ड बोला है। रेड कार्ड कितना है अभी भी तेरे पास? अरे नालायको, एक रेड, रेड का टोटल कितना? हाँ 26। 26। अबे तो 8 कार्ड, 8 रेड कार्ड हटा भी दिया ना, इस चीज पे क्यों 26 नहीं माइनस ध्यान 8 दे यस रहा? सर। तो 18/44। 44। तुमने जो हटाया वो रेड कार्ड ही तो हटाया। और कितना यस रेड सर कार्ड हटाया? 8। 8। और 10, तो 10 कितना है? 4 गो है, 4/44। 10 तो 4 है ना। डायमंड का भी 10, क्लब का भी 10, यस हार्ट सर। का भी 10 रह ही गया, और तुम्हारा उसका भी 10 रह गया। क्या बच गया? क्लब का भी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पिक्चर कार्ड, यानी जैक, क्वीन एंड किंग। तो कितने जैक, क्वीन एंड किंग है अभी तुम्हारे पास बताओ। 6। 6 है, क्योंकि 3 क्लब 6। के और 3 स्पेड के, तो 6/44। बन तो गया क्वेश्चन, क्या दिक्कत था? समझ में आया? हाँ सर। कहाँ पे क्या गलती कर रहा था जो नहीं बना? और 10 मतलब क्या? 18 लिखा था ना, थर्ड नंबर। और 10 मतलब क्या? तुमको क्या दिक्कत हो गया इसमें? नहीं समझ में रहा था क्या पूछ। ए नालायक। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन बनाओ इसका कार्ड का। पहले इसमें से हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, फटाफट बना लो। इसी को बनाओ तो, एग्जाम्पल 12। A card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 card. Find the player that card drawn is a red card. ये सब बनाओ। बनेगा तो बनाओ जल्दी, बन जाना चाहिए ऐसे, मुझे जहां तक लग रहा है। सर पहला का तो 26/52।
सर 26/52 होगा ना किसका? सर 12 का A1 हाँ, 26/52 रेड कार्ड तो 26/52 यानी 1/2 हो जाएगा। सर नॉन एज कार्ड, नॉन एस में एज मतलब क्या होता है हिंदी में बोलना? इक्का। इक्का। तो अननॉन एज कार्ड मतलब इक्का वाला कार्ड नहीं होना चाहिए। तो इक्का का कितना कार्ड होता है टोटल, बताओ? 4 सूट में 4 कार्ड, हम्म तो नॉन एज कार्ड। तो इक्का के अलावा सारा का सारा क्या है, नॉन एज कार्ड है, यानी एस 48/52। यस अ सर। किंग और अ जैक, अ किंग और अ जैक। तो और करके क्वेश्चन होगा ना, और करके क्वेश्चन होगा, तो दोनों को ऐड करोगे, दोनों प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करोगे। तो अ किंग और अ जैक, तो अ किंग आने का प्रोबेबिलिटी कितना, 4 4/52, और यस जैक आने का भी प्रोबेबिलिटी 4/52। 4/52 तो दोनों को ऐड कर देना, ठीक है। 8/52 अगर और के जगह पे एंड रहेगा तो ऐड मत कर लेना, अलग अलग निकालना, ठीक है। और के जगह पे एंड लिखा रहेगा तो दोनों यस अलग अलग निकालोगे, ऐड नहीं करोगे। नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन, बताओ, यही तो क्वेश्चन है। सर 8/52 नाइदर अ किंग, किंग ना आने की प्रोबेबिलिटी, एक किंग आने का नहीं, किंग ना आने का प्रोबेबिलिटी। बना के रखो, तब तक हम कुछ क्वेश्चन के लिए कुछ बुक का जुगाड़ करते हैं। 2 मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बनाओ तब तक ये क्वेश्चन आते हैं। 44/52 देख लेते हैं आंसर। हाँ ठीक है, हाँ चलो बन गया। यस सर। सर 4 नहीं समझ में आया 4 नहीं समझ में आया। नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन, मतलब ना ही किंग निकले ना ही क्वीन निकले, तो ऐसा ऐसा कितना कार्ड होगा, 8 8 कार्ड होगा। यस सर हाँ नहीं कितना कार्ड होगा, 44 ना। यस सर तो नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन मतलब किंग और क्वीन के अलावा कुछ भी निकल जाए। तो किंग और क्वीन के अलावा कुछ भी निकल जाए, कहने का मतलब कितना, उस 44 कार्ड की बात कर रहा है। तो 44/52, ठीक है। यस नेक्स्ट सर बनाओ, नेक्स्ट एग्जांपल बनाओ, तो फटाफट बना के रखो, 30 सेकंड के अंदर आ रहे हैं। बनाओ, बताना बन गया तो। सर पहला का 3/52 सॉरी 3/49 All the three faces card of a spade are removed. All the three faces card of a spade are removed. A black face card, 3/49। हाँ ठीक है, 3/49, हाँ ठीक है ठीक है। A queen, देखो इसको लिखना प्रॉपरली एग्जाम में, अभी तो फटाफट तुम लोग जवाब देते जा रहे हो। जो टेस्ट लेंगे ना, जो भी सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उसका मोटो रहेगा तुमको आंसर शीट कैसे लिखना आना चाहिए, वो सीखना है तुम्हें। वहां पे शॉर्टकट कभी भी मत करना, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन बनाने आएगा उसको अच्छे से लिखना, एकदम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप लिखना। वही चीज तुमको सीखना है। 10-12 टेस्ट लेने का ये नहीं पर्पस है कि क्वेश्चन रट रहे हैं हम, क्वेश्चन नहीं रटवा रहे हैं, पेपर कैसे लिखोगे वो चीज सिखा रहे हैं तुम लोग को, ठीक है। वो सब हम डिस्कस करेंगे,
बट अभी तुम ये सब क्वेश्चन तो रैंडम बनाते चलो, लेकिन एग्जाम पेपर में अच्छे से लिख के बनाना। तो अब ब्लैक फेस कार्ड का कितना हो जाएगा आंसर? कितना फेस कार्ड 3 हट by गया? 49। 3/49। ब्लैक फेस कार्ड टोटल 6 होगा, ठीक है, लेकिन स्पेड का फेस कार्ड तुमने क्या किया? हटा दिया। तो अब ब्लैक फेस कार्ड कितना बच गया? 3 ही बचा, तो 3/3/49। अ क्वीन, इसका आंसर बताया नहीं कोई। अ क्वीन, बताओ क्वीन कितना बच गया? सर 3 तीन by ही बचा 49। ना, स्पेड का हटा दिए तुम, स्पेड यस का सर। क्वीन हटा दिए, अभी भी तो 3 क्वीन बच रहा है, तो 3/49। अब ब्लैक कार्ड इसका, आप ब्लैक कार्ड का सर बताओ। 23 बचेगा, तो मतलब 23 by 49 होगा। 23/49, बढ़िया। आया समझ में? यस सर। चलो एग्जाम्पल 14 बनाओ। ध्यान से ये क्वेश्चन पढ़ना, तुक्का मत मारना इसमें। सर 1 by 5। 1/5। 5। क्या है क्वेश्चन? 5 कार्ड, द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड आर बेल सफल्ड विथ देयर फेस डाउनवर्ड। अच्छा, ये तो आसान हो गया है, 5 ही कार्ड के पे ये क्वेश्चन हो गया ना। तो व्हाट इज द यस सर। प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन? तो 1/5। If the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card pickup is an ace? 1/4। इसका बी का क्या आंसर होगा? क्वीन, बताओ 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 सर बताओ। क्वीन को वो असाइड रख दिया तो क्वीन को नहीं ना गिनेंगे। हाँ, तो आंसर बताओ ना, सेकेंड का ए का क्या होगा? एन तो एस। तब 1 by 4 होगा। और अ क्वीन, अबे जीरो, इतना क्या सोच रहा है? यस सर, 0 0। क्वीन है ही नहीं, तो क्या ये पॉसिबल है कभी भी? नो सर, नो सर। तो चलो ठीक है। चलो इसी में एक क्वेश्चन है कि जैसे 52 कार्ड है तुम्हारे पास, ध्यान से क्वेश्चन सुनना। इसमें तो हम ओरली बोलेंगे तो भी समझ जाओगे क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन कुछ बता रहे हैं। हाँ जी, बना क्वेश्चन पीयूष? हाँ सर, लास्ट वाला कंफ्यूजन हो गया था। दूर हुआ कंफ्यूजन? हाँ क्वीन हट गया ना? हाँ हाँ। क्वीन बचा क्या ये वहां? था। नहीं। चलो कार्ड अभी भी तेरे पास 52 है, ठीक है। अब हम रैंडम क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हैं, इसमें क्या ही है, ठीक है। तो 52 कार्ड में तुमको बताना है इसका प्रोबेबिलिटी रेड फेस कार्ड का। अच्छा ये तो आसान है, एक मिनट, इसका नहीं। रेड फेस कार्ड तो 6/52 हो जाएगा, है कि नहीं? इसका बताओ। आइदर रेड और किंग। अभी भी कार्ड के साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं किया, वो 52 कार्ड तुम्हारे पास अभी भी अवेलेबल है। सर 28/52।
गलत, एक मिनट। हाँ आइदर रेड और रेड और किंग। किंग का निकाल के प्लस करना है ना। रेड कितना हो जाएगा? गलत है। सर सोचो। रेड और किंग का निकाल के प्लस करना है ना। हाँ तो बताइए ना, सोच समझ के बताइए, जवाब मत दीजिए। कितना बोल रहे हो आंसर तुम लोग? अच्छा, 28/50। 28/52। हाँ फिर तो ठीक है, ठीक है ठीक हाँ है, सॉरी हम नहीं ध्यान से सुने। आइदर रेड, तो रेड तो 26 हो गया। यस अब सर, और किंग 4 में किंग दो हो ही, गए। 4 किंग, तो 4 ऐड करेगा नालायक तो 30 हो जाएगा ना जी। नहीं नहीं, 2। दो ही ऐड करेंगे ना, क्योंकि तुम इस 26 जो लिया, इसी में तो हाँ। रेड कार्ड आ गया ना। और मतलब 2 ब्लैक का। किंग तो इसका खुद इंक्लूड हो गया इधर ही 26 में ही। अब हाँ। किंग कितना बच गया? 2 और बच गया, तो 28/52। 52। आया समझ में सबको? यस सर। ये सब गलती ना करेगा। रेड एंड अ किंग का बताओ। रेड एंड अ किंग, इसका बताओ तुम लोग। सर रेड का 26/52। रेड एंड अ किंग, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफर है। इसका कहने का मतलब है कि रेड में, रेड और किंग क्या हो सकता है, इसका मतलब बताओ। सर रेड का हो जाएगा 26/52 और किंग का हो जाएगा 4/52। हाँ, क्वेश्चन ही अच्छे से नहीं दिया हुआ है बुक में। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन दे सकते हैं। ये सब क्वेश्चन तो बना लोगे कि एक बैग में 5 रेड बॉल है, 6 ये बॉल है, वो है, ये सब कर लोगे ना? बताओ, बोलो। यस सर। ठीक है, जैसे ये भी क्वेश्चन रहता है कि जैसे तुम्हारे पास 600 एग्स है, ठीक है, और इसमें से 12 रॉटन हो गया, मतलब खराब हो गया ये, ठीक है। तो अब तुमसे पूछ दिया कि नॉन रॉटन एग का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। नॉन रॉटन एग का बताओ। एक सड़ता भी है जी, एक टूटता है ना, सुना है कभी अंडा सड़ते हुए? नो सर। वही तो हम रॉटन लिख रहे हैं। तो इसमें 12 एक टूट गया, ठीक है, 12 भी एक साथ डिफेक्टिव लिख देते हैं, डिफेक्टिव। तो तुमको बताना है सर कि 588/600। 588/600, ठीक है, आंसर आसान है। ठीक है, अब तुमको ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा कि एक कार्ड पे मतलब नंबर लिखा हुआ है, 12-15 कार्ड पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा लिखा हुआ है, बोल दिया इसमें प्राइम नंबर का प्रोबेबिलिटी, तो ये सब बना लोगे ना? यस यस सर। सर। हम्म, ठीक है, ये सब बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कुछ क्वेश्चन और देते हैं। तुम्हारे एनसीईआरटी में एक ये क्वेश्चन होगा, देखना ना कहीं डाइस पे नंबर ना लिख करके अल्फाबेट लिख दिया होगा, जैसे ए, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, A B C D E के बाद A कर दिया था, ठीक है। अब बोल दिया था ये डाई, मतलब डाइस को तुमने क्या किया, थ्रो किया, ठीक है। तो A आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 2/6, ठीक है। सेम बर्थडे और डिफरेंट बर्थडे वाला क्वेश्चन, ये सब कर लेते हो? सर ये क्या है बट। जैसे तू और पीयूषी है, ठीक है,
यस तुमको बताना है कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि दोनों का बर्थडे सेम डे ना हो, सेम डेट पे हो। बताओ, ये सब क्वेश्चन पूछता है, 2/365। हमको क्या पता। सर बताओ, क्या होगा समझे नहीं। सेम बर्थडे, बोलो आंसर बोलो। 2/365। कितना बाय 365? 2। 2 नहीं नालायक, 1/365। सेम बर्थडे कोई एक ही दिन रहेगा ना जी, कि कोई 2 दिन हो जाएगा? हाँ, यस। सर एक दिन। तो वही तो एक दिन। कोई 365 होगा तुम्हारा फेवरेबल आउटकम, ठीक है, कि उस 365 में से कोई एक ही दिन होना चाहिए, तो 1/365। सेम यस डेट सर। ना होने का, तो 1 - 1/365। ये कैसा इवेंट हो गया? इवेंट आया कुछ समझ में? यस सर। अब बोल यस देगा सर। लीप ईयर में, तो 1/366 लिख देते हैं, ठीक है। यस सर। ये क्वेश्चन याद रखना, 1 नंबर में पूछता है। मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन होता है ना, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन, उसमें पूछता है यस सेम सर। सेम बर्थडे में तो 1/365 हमेशा। सेम बर्थडे ना हो तो 1 - 1/365। तो ना, तो कितने दिन ऐसा होगा? 300 ऐसा 64 दिन चला जाएगा। 364/365 होता है उसका। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट याद कर लो। सेम अगर पूछा तो 1/365, अगर डिफरेंट पूछ दिया, ठीक है, तो 364/365। लीप ईयर रहेगा तो नीचे 366 कर लेना, ठीक है। यस सर। ऐसा भी क्वेश्चन तुमको मिलेगा, अब ये सब बना लोगे तुम लोग यार। जैसे कोई अच्छा सा लेटर बताओ जो 10-12 लेटर का हो, वर्ड बताओ जो 10-12 लेटर का हो, बताओ। चलो मैथमेटिक्स ही ले लेते हैं। इंफॉर्मेशन। मैथमेटिक्स ले लो ना। अब इसमें बोल देगा वॉवेल, तो वॉवेल कितना है देख लो। एक, सर 4। 4 पक्का? यस सर। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना? 4 डिवाइडेड बाई मैथमेटिक्स में जितने भी लेटर है उसको देख लेना। मैथमेटिक्स में कितना होता है? 10 होता है, 4/10। क्लियर? बोल देगा कॉन्सोनेंट, तो अब थोड़ी ना तुम काउंट करने जाओगे। सर मैथमेटिक्स 11 होता है। क्या? अच्छा हाँ, क्या टीचर है हम यार, पता ही नहीं है मैथमेटिक्स में कितने लेटर है। ठीक है, अब बोल देगा कॉन्सोनेंट, तो अब काउंट मत करना, सिंपली 1 - 4/11 कर लेना, ठीक है। यस सर। चलो बढ़िया। ये सब क्वेश्चन अब तुम लोग, बेसिक क्वेश्चन यही सब रहता है, बना लोगे। एक 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, कार्ड पे भी आएंगे, लेकिन जो पूछा गया हम वो सब क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन ऐसा था कि एक ये बना हुआ था, ठीक है, सेप में कहीं नहीं आया यार। ठीक है, सर्कल बना हुआ था और इसमें नंबर मार्क किया हुआ था। मतलब आसानी क्वेश्चन है, कुछ लफड़ा वाला नहीं है ये। गेम खेला होगा तुम ये सब कभी ना कभी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और इस पे एक एरो बना हुआ है, इसको घुमाओ, ठीक है, एरो क्या हो रहा है? मूवेबल है, तो मूवेबल है, ठीक है, तो कभी ना कभी रुकेगा ही। जैसे एक बार घुमाए रुका, तो क्वेश्चन अब बोल देगा कि प्रोबेबिलिटी जो ये ऑड नंबर पे रुके,
तो ये सब बना लोगे ना। ऑड नंबर कितना हो गया? 1 2 3 4। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना? 4/8। 4/8। 7 कौन बोल दिया? ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से बनाना, लिखो। क्वाइन का क्वेश्चन हम नहीं कराए हैं और डाइस का क्वेश्चन भी नहीं कराए, वो तुम लोग से बन जाएगा। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, बनाना तो ये आराम से ध्यान से बनाना। A jar contains 24 marbles. Some are green and some are blue. कुछ ग्रीन है एंड ब्लू है। ठीक है। इफ क्वेश्चन लिख लेना, a marble is, if a marble is drawn at random, the probability of it is green is 2/3, is 2/3। ठीक है। तो तुमको बताना है इसमें ब्लू मार्बल कितने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स। बनाओ। A jar contains 24 marbles, some are green and some are blue. If a marble is drawn at random, और ग्रीन मार्बल का प्रोबेबिलिटी 2/3 दे रखा है, तुमको बताना है कि नंबर ऑफ ब्लू मार्बल कितना है। बनेगा ठीक है, नहीं तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, फिर अगला क्वेश्चन इस पे बेस्ड और देंगे, बना लेना उसको। आवाज ठीक से आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर। नो सर। बहुत वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन हम करवाएंगे, एक क्लास और लगेगा करवाएंगे। रिवीजन के लिए बहुत वक्त है, तुम लोग का भी डेट वेट कुछ आया नहीं है, रिवीजन करा देंगे अच्छे से, उसके लिए टेंशन मत लेना। और जिसको टेस्ट यहाँ पे आके देना है वो आके दे सकता है। अब किसको किसको देना है यहाँ आके बताओ। सर हमको। उसमें तो अभी वक्त है, 13 के बाद वाले वीक से लगेगा वो टेस्ट, क्योंकि 2 टेस्ट तुम लोग का छूट जाएगा, मतलब कम जाएगा, क्योंकि इस वीक तो तुम्हारा फुल टेस्ट शुरू होना था, इसी वीक से होना था ना शायद, तो उसको कंपनसेट भी करना है अपने को। चलो कोई बात नहीं। सर 70/3 मार्वल फ्रैक्शन में आएगा जी। नंबर ऑफ मार्बल फ्रैक्शन में आएगा। सर आंसर 7 है। सर सॉरी 8। आंसर 8 बना या नहीं बना वो बताओ। बन गया सर। चलो ठीक है, देखना पड़ेगा।
बना के देखें कितने से बना, कितने से क्या ही बना है ही, सर हमसे। तुमसे बन गया। बाकी सब जी, ओमकार, ओमकार यस सर, बना, बना रहे सर। कुणाल, पीयूष, यस सर। चलो देखो कैसे बनेगा। हजार कंटेंट 24 मार्बल, तो दोनों मिला करके कितना मार्बल है, ब्लू प्लस ग्रीन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24। 24। 24। तो इसमें से एज्यूम कर लेना, ठीक है, क्या कर लेना, एज्यूम कर लेना किसी को भी कि लेट एज्यूम, मतलब जो लेट अस एज्यूम दैट जो दे रखा है ना जिसका प्रोबेबिलिटी उसके, तो ग्रीन बॉल का दे रखा है, तो लेट अस एज्यूम दैट नंबर ऑफ ग्रीन बॉल इज इक्वल टू समथिंग, ले लो एक्स ले लो, X। ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल, अगर मतलब ये जो दिया हुआ है उस पे बात नहीं कर रहे हैं, तुमको सिंपली बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन बॉल। तो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल कितना है, एक्स 2 है, बाय एक्स बाय 24 ना, हम वो प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं जो दे रखा तो है, 2 बाय 3 दिया हुआ। हम वो नहीं बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं अच्छा अगर अच्छा। एक्स है, ठीक है, और ये जो अब जो x बाय 24 है ये कितने के बराबर हो जाएगा, 2 बाय यस सर 3 2 के, बाय 3 क्योंकि के। इसका प्रोबेबिलिटी दे रखा बाय था। 3। तो यहाँ से x कितना निकल के आ जाएगा, 24, ये 8 टाइम्स में गया, 8 टू 16, यानी ग्रीन बॉल कितना हो गया, 16। तो ग्रीन बॉल 16 हो गया, तो ब्लू बॉल कितना हो जाएगा, 24 टोटल माइनस बॉल 24 है, तो ब्लू बॉल कितना, 8। 8। बुझाया पीयूष, यस सर। पक्का, हाँ सर। अच्छा। लिखो क्वेश्चन फिर, लिखो, कुछ इसी बेस पे क्वेश्चन करा दे रहे हैं अभी। ये सब सीधा 2 नंबर वाले में या 3 नंबर वाले में पूछ देता है, जो कि लाना आसान सा काम है। लिखो क्वेश्चन, लिखते चलो, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन लिखो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ selecting a green marble at random from a jar contains green, white and yellow marble, is 1/4। ग्रीन मार्बल का क्या प्रोबेबिलिटी, 1/4 दे रखा है। ये भी आसानी क्वेश्चन है, बना लोगे तुम लोग। एंड बनना चाहिए जी सबसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग व्हाइट मार्बल, कौन सा, व्हाइट मार्बल, इज 1/3। कितना दे रखा है, 1/3।
if the jar contain 10 marbles 10 marbles sorry if the jar contain 10 yellow marbles 10 yellow marbles बताना है तुमको टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स व्हाट इज द आराम से बनाना क्वेश्चन पढ़ के अब बोलेगा सर एक क्वेश्चन जो आप सिखाए वो बहुत आसान था और ये इतना लेंदी दे दिए ये तो अनफेयर है तुम लोग के साथ है कि नहीं हाँ बोलता ही नहीं है क्या वो सर? वो वाला जोक नहीं पढ़ा है कि एग्जाम्पल में आसान आसान क्वेश्चन रहता है और एक्सरसाइज में हार्ड हार्ड क्वेश्चन आ जाता है नहीं पढ़े हैं सर। ये क्या नालायक है चलो क्वेश्चन बनाओ ये the probability of a selecting marble at random from a jar contain green white and yellow marble is 1/4 चलो बनाओ आराम से बनाओ ध्यान से पढ़ियो क्वेश्चन और फिर बनाइयो और बढ़ाइयो मत selecting a green marble at random from a jar contain green white and yellow green marble का probability दे रखा है जी 1/4 ठीक है और व्हाइट मार्बल का दे रखा है 1/3 इसमें टोटल नंबर ऑफ मार्बल एज्यूम कर लेना अब बनाओ हिंट दे दिए हैं एक क्लास और लेंगे इसमें कुछ क्वेश्चन और करवाना है तुम लोग को अच्छा अच्छा ठीक है शेड्यूल में तो है ही नहीं पूछना पड़ेगा वो लोग कर पाएगा या नहीं कर पाएगा क्लास रात में करेगा नहीं करेगा
बनेगा किसी से? हाँ कोशिश से। सर ये थोड़ा बड़ा होगा। बड़ा क्या है, बनाने का कोशिश करो। क्वेश्चन लिख लिया ना सब? यस सर। ठीक है बनाओ। यस सर। वक्त दे रहे हैं भाई साहब। 96 MB कहाँ है ये? सर नहीं बन रहा। नहीं बन रहा है? क्या होता है? कोशिश कोशिश भाई कोशिश। सर किए। क्यों नहीं बना? द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ग्रीन मार्बल एट रैंडम फ्रॉम तीनों एक्स लो ना तुम, टोटल नंबर ऑफ मार्बल एक्स एज्यूम करो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल एक्स एज्यूम करो, तो तीनों के प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे तो कितने के बराबर आएगा? एक्स के बराबर आएगा या नहीं आएगा? सॉरी एक्स बोल रहा हूँ। कुछ समझ पा रहे हो? टोटल नंबर ऑफ मार्बल को एज्यूम करो। सर हम ग्रीन मार्बल को एक्स लिए और येलो व्हाइट मार्बल को वाई और येलो मार्बल का नंबर 10 दिया हुआ है तो हाँ x प्लस वाई प्लस 10 किए। अच्छा ठीक है, वो कर लो। और तीनों का प्रोबेबिलिटी ऐड करो, कितने के बराबर आएगा? तीनों के प्रोबेबिलिटी को ऐड सर करोगे 1/4। 1/4। 1/4 कैसे? तुम सारे इवेंट को ऐड करते हो तो उसका प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 देता है ना। मतलब सारे इवेंट को ऐड करोगे तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है? यस सर 1। तो ट्राई करो, सिखाएंगे सिखाएंगे, लेकिन एक बार खुद से ट्राई करो। नहीं बनेगा? हाथ खड़ा कर दिए, बताओ। सर बता दीजिए। जा सही रहा है तुम, लेकिन बना नहीं पा रहे हो। देखो ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ ग्रीन मार्बल, पहले तो सबको एक्स और वाई ऐसा एज्यूम कर लो। ठीक है, ग्रीन मार्बल लेट से एक्स है। ठीक है, ग्रीन मार्बल एक्स ले लो। और क्या वाइट है? यस सर व्हाइट को वाई। वाइट मार्बल को वाई ले लो। ठीक है, और येलो तो 10 दे ही रखा है पहले से। यस क्लियर? सर। अब देखो, सब लोग है ना जी क्लासवा में? कोई कुछ बोल नहीं रहा है? जितना लोग था यस सब लोग है सर। ना? हाँ, देखो ग्रीन मार्बल एक्स हो गया, वाइट मार्बल तुम्हारा वाई हो गया, और तुम्हारा येलो तो दे ही रखा है। कितना येलो मार्बल? 10। तो पहले से 10 है। किसी से नहीं बना ओमकार?
चलो देखो एक एक करके देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल पहले देखते हैं। अगर तुम्हारे पास इतना मार्बल है x y एंड 10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल क्या होगा बताओ? x डिवाइडेड बाई सर x रियल प्लस पे वाई x प्लस प्लस y 10 प्लस 10। होगा या नहीं होगा बताओ? यस Yes, सर। sir. और ये कितने के बराबर दे रखा है? 1/4. 1/4। 1/4 के बराबर। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लोगे? अब हिंट दिए हैं, थोड़ा लग रहा है सिस्टम हैंग कर गया। चलो ठीक है, तुरंत खुल जाएगा। यस सर, अब कर लेंगे। अब कर लेना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल कितना था? 1/4। 1/4. 4। तो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा? x डिवाइडेड बाई x प्लस वाई प्लस 10 इक्वल्स टू 1/4। ठीक है। अब यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ से निकालो, ये कितना दे देगा? 4x इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस 10। वेरिएबल्स को एक तरफ करो, तो 4x माइनस एक्स, तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, इसको इक्वेशन 3। अब यही काम करो किसके लिए? व्हाइट मार्बल के लिए। वाइट के लिए सर। तो व्हाइट मार्बल तुम्हारा y था, और ये कितना हो जाएगा? ये भी x प्लस वाई प्लस 10 हो जाएगा। और ये कितने के बराबर हो जाएगा? व्हाइट मार्बल का 1/3। प्रोबेबिलिटी 1/3 3। के बराबर। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल जाएगा, 3y इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस 10। तो x सॉरी 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 10। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन सॉल्व करना, x और y निकल जाएगा, और x और y निकल जाएगा, फिर टोटल नंबर ऑफ मार्बल निकाल लेना। बुझा? बूझे? यस सर। Yes, sir. सबको आया समझ में? बताओ। यस सर। चलो तो कुछ क्वेश्चन है, करके आओ। अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चन हम अभी करवाएंगे। खत्म नहीं हुआ है चैप्टर, एक क्लास और लगेगा, फिर तुम्हारा चैप्टर सिलेबस सब खत्म कर देंगे। ठीक है? इतना छोटा काहे हो गया भाई? बुकलेट का ही कुछ क्वेश्चन मार्क करवा रहे हैं, बनाओ जा करके। देख लेते हैं कौन कौन तुम लोग से बन सकते हैं। ऐसे बना सकते हो तो सारा। इसका ओलंपियाड वाला मत बनाना जी, इसका ओलंपियाड एक्सरसाइज अभी मत बनाना, उसमें ओलंपियाड के आगे जो है ना वो ठीक है। सब तो आसान आसानी क्वेश्चन है। एक काम कर लेना ना, उसका क्वेश्चन इसमें कर लेना, क्या बोलते हैं उसको, कार्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है? जैसे 12 नंबर। सर कार्ड का सब क्वेश्चन बना लेंगे। हाँ बना लो, आधा घंटा भी नहीं लगेगा अभी। उतना ओके एग्जैक्टली सर। लिख लिख के मत बनाना, बस बना लेना, आंसर मिलाना, बना लेना। 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, ये सब क्वेश्चन एक बार कर लेना। नाइदर अब वाइट नॉर ब्लैक, इन सब क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बना लेना एक बार। 15 भी बना ही लेना। फिर 15 का ए और बी का 1 बना लेना, बी का 1 बना लेना, बी का 2 बना लेना। यार ये सब आसान आसान सा क्वेश्चन होता है, कोई ऐसा है नहीं। हाँ जैसे 16 है, ये पूरा कर लेना। 16 पूरा बना देखना, तो बना के देखते बनता है नहीं तुम लोग से। इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? 16 में एक इक्वेशन निकल के आएगा, उसको सर सॉल्व जैसे अभी करके। किए हैं। हाँ उसी तरीके का है, थोड़ा सा ट्रिकी है। जैसे देख इसमें ओके सर। बोल दिया इफ 6 मोर ब्लैक बॉल आर पुट इन द बॉक्स, तो नीचे जो नंबर ऑफ बॉल था वो बढ़ जाएगा। वो सब देख लेना। 16 ध्यान से एक बार बनाने का कोशिश करना। चलो इतना ट्राई करके आओ, फिर 27 सर देखो इससे तो। पहले जो 27 बताया कि इसका आंसर कितना है? अब पता नहीं यार, आंसर निकाल लो ना कितना है। 27 ट्राई करो तो अभी तुम लोग। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। Suppose you drop a die at the random objective, what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? बताओ तो इसका आंसर।
बहुत टाइम ले रहा है जी, आसान सा क्वेश्चन है। सर 1/3। 1/3 क्या किया? कैसे बनाए बता दो ना। 2 मीटर और 3 मीटर और 1 मीटर दिया हुआ है, तो टोटल आउटकम्स जो है 3 हो गया। और फिर उसके बाद व्हाट इज द ये प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल? तो उस पूरे रेक्टेंगल में से उस सर्कल में जाने का तो टोटल प्रोबेबल आउटकम कितना हो सकता है? 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया निकाल लेना, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाई यस सर 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल। π/24। कितना? π/24। ठीक है, तो यही था ये क्वेश्चन में। चलो ठीक है, अगली क्लास में कुछ और बेसिक क्या कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन और करवाएंगे, वो सब हम लोग फिर बनाते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलो कुछ पूछ रहा है? नो सर। नो सर। ओके देन, ठीक है, एक क्लास और लगेगा, उसके बाद हम लोग रिवीजन स्टार्ट करेंगे। हम तो सोच रहे थे यार पहले वो पहला और दूसरा चैप्टर शुरू करने का रिवीजन, क्योंकि वो सब यस पढ़ाए सर। बहुत दिन हो गया है। यस सर बहुत दिन हो गया। तो हम सोच रहे हैं पहले उसी दोनों का रिवीजन करा दे, ठीक है? यस सर। उसके बाद ही वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वगैरह, प्रोबेबिलिटी। चलो ठीक है, एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके सर।